आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि दुनिया मुख्तलिफ आलमी मसाइल के हल के लिए आज भारत की जानिब देख रही है। कल शाम नई दिल्ली में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मुल्क के बायोटेक्नोलॉजी के मंजरनामे में एक इंतहाई अहम लम्हा है। तकरीब के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेटा के तबादले से मुतलिक ज़वाबित का तरीक़ाकार जारी किया और IBDC डेटा एक्सेस पोर्टल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिहाई भारत में बायोटेक्नोलॉजी के लिए अक्सर तब्दीली वाली रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन जम्मू में मुलाकात की। दरियासना राजौरी से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेघर अफराद के एक वफद ने भी को कन्वीनियर रेफ्यूजी सेल BJP सुभाष शर्मा की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत की इब्तिदा से ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और आज़ादी की एक भरपूर तारीख है, क्योंकि ये मसावात के बुनियादी नज़रिए पर वजूद में आया था। उन्होंने ये बात गांधी नगर जम्मू में पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और NSS के जरिए आज़ादी के मौजू पर हफ्ता तवील ख़वातीन के कौमी यकजहती कैंप के इख्तितामी इजलास से सदारती खिताब के दौरान कही। इज्तिमा से खिताब करते हुए समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए नौजवान शुरका को अपनी बरादरियों में अमन और इत्तेहाद के सफ़ीर बनने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा मरहला जल्द ही जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा ताकि बाकी मांदा इलाकों को मिलाया जा सके। ये जानकारी नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में दी गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PMGSY का निफाज दिसंबर 2000 में शुरू होने के बाद से दिही अवाम की आमदनी को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली है, जबकि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक PMGSY के पहले मरहले के तहत तकरीबन 99.5% अहल बस्तियों को हमा मौसमी राबिता फराहम किया गया है। श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर सफर को आसान करने की गरज से गांधरबल जिले में गगनगीर के मकाम पर तामीर किए गए 6.5 किलोमीटर तवील अहम जेड मोड टनल का जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह किया जा रहा है। हर लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल इस टनल पर 2015 में काम शुरू हुआ था और 2400 करोड़ रुपए की लागत से इसे पिछले वर्ष मुकम्मल किया गया। इस बारे में NIHDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्माण के झंबोलकर, जो कि जेड मोड टनल पर प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं, ने शोबे खबर के सरबराह तारिक रातर से बात करते हुए कहा। NH1 पे हम लोग ये टनल बनाए हुए हैं NHIDCL के द्वारा। ये लगभग 12 किलोमीटर की टनल है जो स्टार्ट होती है कुल्लन करके एक गांव है और ये शुतकड़ी पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। जेडमोड परियोजना में टोटल 12 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर के लगभग टनल है और 5.5 किलोमीटर की अप्रोच रोड है। तो इस परियोजना की टोटल लागत 2700 करोड़ के आसपास है, जिसमें से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 2400 करोड़ है। आप जानते ही होंगे कि सोनमर्ग जाने के लिए जो हम एग्जिस्टिंग रोड NH1 से जाते हैं तो हंग करके एक जगह है, तो वहाँ पे विंटर्स में एवलांच आ जाता है, स्नो बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो सोनमर्ग की कनेक्टिविटी विंटर में बंद हो जाती है लगभग। अब ये टनल बनने से आप सोनमर्ग को ऑल राउंड ईयर 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। जेड मोड जैसा खत्म हो जाता है उसी से स्टार्ट हो जाता है हमारा जोजिला टनल। तो जोजिला टनल का भी ब्रीफ ऐसा है कि 13.1 किलोमीटर के आसपास टनल है, 17 किलोमीटर का अप्रोच रोड है। तो एक बार जोजिला टनल अगर थ्रू हो जाएगा तो आप सीधी कनेक्टिविटी आपकी लद्दाख से जुड़ जाएगी ऑल राउंड ईयर 24/7। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। उधर श्रीनगर सोनमर्ग रोड और बांडीपुरा गुरेज सड़क पर हुकाम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। ताहम भदरवा छंबा रोड, मुगल रोड और सिंथन कश्तवाड़ रोड ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद है। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्राम से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashvani.srinagarnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।